हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग निरंतर जो है रेगुलर एक वीडियो डालेंगे जिससे आप लोग बेहतर सीखेंगे। तो आज की डेट है 29, ठीक है, 5/2024, ओके, यानी इस तारीख को है। तो आज हम लोग सिखाने वाले हैं आपको रोमन अंक। आप लोग जो आप लोग हिंदी में लिखते हो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पूरे जो गिनती है हिंदी में रहती है उसको हम लोग कैसे रोमन अंक में चेंज करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। आज आप लोग बेहतर से ये चीज़ सीख पाओगे। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? रोमन अंक। तो रोमन अंक आप लोग कैसे लिखते हो ये चीज़ हमें जानना है। जैसे हमारा क्या टॉपिक है, जैसे हम लोग अगर हिंदी में पढ़ें, जैसे 1 लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा 10 तक है। ये हम लोग कैसे ये हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से इसको हम लोग रोमन अंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ हमें देखना है। तो जैसे हमारे पास 1 है, तो 1 को हम लोग रोमन अंक में क्या बोलते हैं? यहाँ पे रोमन अंक होता है आई, यानी अगर हम लोग हिंदी में 1 बोलते हैं तो ये हमारा रोमन अंक में आई होता है। और डबल आई को हम लोग 2 बोलते हैं, ट्रिपल आई यहाँ 3 आई होगा तो इसको 3, और यहाँ पे आई और वी होगा ये 4 हो जाएगा। वी खाली हमारा क्या हो जाएगा? 5। और 6 की बात करें तो वी आई, 7 की बात करें वी डबल आई, 8 की बात करें तो वी ट्रिपल आई, और यहाँ 9 की बात करें तो आई और एक्स, और 10 की बात करें तो एक्स होता है। तो साथियों देखो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 तक हैं। और ये हमारा हिंदी वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक। क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक अंक। और ये हमारा क्या है? रोमन अंक। ये क्या है? हमारा रोमन अंक। तो अगर आप लोग देखे होंगे, मतलब 1 से 10 तक ये हमारे क्या है? हिंदू अरेबिक अंक है, और ये क्या है? हमारे रोमन अंक है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों क्या सीखना होता है हमें? अगर 10 तक की इधर से गिनती आती होती है तो हम लोग बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो जैसे मैंने अगर बात करूं तो हम लोग 10 तक ही मैंने आपसे ये चीज़ें बताया, आगे हम लोग कैसे सीखते हैं। जैसे मैं अगर आपको 100 तक पहले सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास x है, x की बात करूं तो अगर 1 x होता है उसको हम लोग बोलते हैं 10। क्या होता है? अगर 1 x लिखा हुआ है तो 10। अगर 2 x है तो उसको हम लोग बोलते हैं 20। यहां पे अगर 3 x हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं 30। ओके, इसके बाद देखो, अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे L जो होता है ये हमारा होता है 50। L को हम लोग बोलते हैं 50। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या बड़ी है और बड़ी से पहले कोई चीज छोटा लिखा होता है तो उससे उतना कम होता है। जैसे यहां पे हमारा L है, L को बोलते हैं 50। अगर 50 से पहले हम लिख दिए x और उसके बाद हमने लिख दिया L, तो यहां पे ये हो जाएगा 40। और ये आता कैसे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, XL को हम लोग बोलते हैं क्या? 40। जैसे L लिखा है, L से पहले यक्स लिखा है तो L को हम लोग बोलते हैं 50, और 50 से पहले यक्स लिखा है मतलब 50 से 10 कम, तो 50 से 10 कम क्या होता है? 40। इसी तरीके से अगर LX, अगर 50 के जैसे कोई अंक है उसके आगे हम लोग छोटा अंक लिखते हैं। जैसे यहाँ पे L का मतलब होता है 50 और 50 से आगे लिखा है यक्स, और यक्स का मतलब क्या होता है? 10। तो L और X क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 60। ओके, इसी तरीके से 1 यक्स अगर लगाएं तो 50 में 1 यक्स जोड़े तो ये हमारा हो गया 60। और इसके बाद L डबल एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? 70, क्योंकि L हमारा 50 है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या दे दिया? 2 यक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 70। इसी के बाद L ट्रिपल एक्स हो जाएगा हमारा 80। कैसे 80 होगा? आप लोग जानते होंगे, अभी मैंने बताया L का मतलब 50, और 50 से आगे क्या लिखा है? 1 यक्स, 2 यक्स, 3 यक्स, तो क्या लिखा है? 3 यक्स, तो मतलब 50 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 80। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बाद हमारा 90 की बात आई, तो 90 से पहले मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा 100 को। 100 का होता है C, 100 का होता है C। क्या होता है? 100 का मतलब होता है C। ओके, 100 का मतलब C। अगर 100 से हम
हमने पहले यक्स लगा दिया, उसके बाद हमने सी लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 90। क्या होगा 90। जैसे सी का मतलब 100 और 100 से पहले क्या लिखा है यक्स, और यक्स का मतलब होता है 10, यानी 100 से 10 कम, तो 100 से 10 कम होता है 90। ओके, ये चीज आप लोग अगर यहां से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर इसको सीख गए होंगे, तो मैं इसके बीच की संख्याएं जैसे हमें 75, 77, 80, 85, 83, 82, 81, ये सारी चीजें कैसे लिखते हो इसको समझने की आप थोड़ा कोशिश करिए। जैसे मैंने आपसे कह दिया मुझे लिखना है 43, ये हमारा हमने लिख दिया 43, किसमें, हिंदी में। हिंदी अरेबिक में अगर हमने लिखा 43 और इससे हमने अगर कह दिया कि भैया आप इसको रोमन अंक में कन्वर्ट करिए, तो रोमन अंक में कन्वर्ट करने का एकदम सिंपल तरीका है। आप इसको क्या तोड़ सकते हो, मैं तोड़ने की बात करता हूं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 40 + 30, ठीक है, तभी तो लिखोगे 43। तो एक चीज ध्यान दो, यहां पे अगर देखा जाए तो 40 का मतलब क्या होता है, तो 40 का मतलब होता है XL, तो हमने क्या लिख दिया X और L। ओके, हमने क्या लिखा X और L लिख दिए, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है 43 यानी 3, तो 3 का क्या होता है III, 3 का क्या होता है III, तो यहां हम लोगों ने लिख दिया III। तो भैया इन दोनों को आप मिला करके क्या लिख देंगे XL III, मतलब 40 3 43, ये इसका रोमन अंक होगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भैया ये बताओ 77 मतलब हमें 77 लिखना है, तो भैया ये बताओ 77 आप कैसे लिखते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ध्यान देना, 70 ये क्या लिखा है, हम लोग गिनती में पढ़ते 70 7 77, तो 70 का क्या होता है, 70 का होता है LXX, 70 का क्या होता है LXX, और यहाँ पे 7 लिखा है, तो आपको ये चीजें याद रखना, 7 का क्या होता है VII, तो ये आपका लिख गया 77। ओके, ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैंने आपसे कह दिया जैसे हमें लिखना है 99 99 यानी 99, तो भैया ये बताओ जैसे हमें 99 लिखना है, तो 99 में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा लिखा XC, क्या है XC का मतलब क्या होता है 90, तो हम लोग 90 और 9 99 होता है, तो 90 का क्या होता है X और C, और इसी तरीके से 9 का क्या होता है IX, क्या होता है IX, ये हमारा हो जाता है 99। ओके, ठीक है, ये 99। इसी तरीके से मैंने आपसे कह दिया 67 मतलब 67 लिखना है, तो आप 67 कैसे लिखोगे, तो 67 का क्या होता है, 60 का क्या होगा आपका LX, क्या होगा LX, और 7 का इसके आगे हमें 7 का क्या लिखना है VII, ये हमारा क्या हो गया 67 मतलब 67। ओके, तो छात्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये 100 तक समझ गए होंगे। ओके, इसी तरीके से मैं आज आपको 1000 तक के रोमन अंक को कैसे आप लिखते हो ये चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बेहतर से देखिएगा, अच्छे से समझना। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या समझे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ओके, अब ध्यान से देखो, हाँ, अब हमारा क्या होता है, जैसे मैंने 100 का क्या लिख दिया, ठीक है C, इसी तरीके से मैं अगर डबल C लिख दूं तो ये हमारा हो जाएगा 200। ठीक है, अगर मैं CCC हो गया, CCC लिख दिया तो ये हमारा हो जाएगा 300। अब मैं इससे पहले थोड़ा बातें करने वाला हूं, किसकी, ठीक है, हाँ 500 की, तो 500 क्या होता है, ठीक है, 500 होता है D, क्या होता है D, 500 क्या होता है D, और D को हम लोग लिखते हैं 500। अगर आप अगर समझ गए होंगे तो 500 से पहले क्या आता है 400, तो 400 से पहले हम लिख देंगे C और D, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या CD का मतलब D हमारा 500, 500 से C यानी 100 कम, तो ये क्या हो जाएगा 400। ओके, जैसे अब हमें लिखना है D हमारा 500 है, 600 लिखना है, तो D के आगे क्या लग गया C, तो DC का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 600।
ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दूं DCC तो ये हमारा हो जाएगा 700, ठीक है। 800 हमें लिखना है तो DCCC तो ये हमारा क्या हो जाएगा 800। अब मैं बात करूंगा किसकी 800। अब इससे पहले हम लोग समझेंगे कि इसको 1000, देखो सबसे ज्यादा हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं उसी तरीके से सारे, जैसे मुझे लिखना है 1000 तो 1000 को हम लोग बोलते हैं M, 1000 को क्या बोलते हैं M, और M का होता है मतलब 1000 बराबर M, और M से पहले क्या आता है 900 तो इसमें हम 100 कम कर देंगे यानी C और M लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900। ओके तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ समझ गए तो इसके बीच के अंकों को हम लोग कैसे लिखते हैं ये चीज़ हमें समझना है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमें लिखना है 435, मैंने आपसे क्या बोला 435, अगर इसके बीच की संख्याओं को आप समझ गए तो क्या लिखा है 435। तो ध्यान से देखिए यहां पे हम लोग 400 की पहले देखेंगे, 400 ना, तो 400 का क्या होगा, 400 का होगा C और D, क्या होगा C और D, और 35 का क्या होगा, तो 35 का होगा हमारा XXX, 30 का हमारा हो गया XXX, और इसके बाद 5 का क्या हो जाएगा V, तो ये हमारा हो जाएगा 435। ओके जैसे मैंने आपसे बोल दिया लिखना है आपको 745, क्या लिखना है 745, तो 745 कैसे लिखेंगे, तो भैया देखो 700 का क्या होगा, 700 का हो जाएगा DCC, और उसके बाद 45 लिखा है तो 45 मतलब XL का मतलब होता है 40, और 40 के बाद 5 का क्या हो जाएगा V, ये हमारा हो जाएगा 745। ओके तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। जैसे इसके बीच में आपसे कोई कुछ बोले, जैसे हमें लिखना 365, तो 365 क्या होता है 365, तो 300 का क्या हो जाएगा तो CCC, 300 का क्या होगा CCC, और 65 का तो LX का हो जाएगा 60, और 5 का हो जाएगा V। इसी तरह आप लोग 1000 तक के रोमन अंकों को आप लोग लिख पाओगे। थोड़ा आपको केयर करना है और बेहतर से ये चीज़ें समझना है। ओके तो मैं अब आपको होमवर्क देने वाला हूं, आप लोग बेहतर से ये होमवर्क करके, ठीक है, कल जब हमारी नेक्स्ट क्लास चलेगी तो जो आपके होमवर्क रहेंगे उस होमवर्क को हम सॉल्व करा देंगे, आप लोग चेक करिएगा और ज़रूर आप लोग पढ़ना। ओके ठीक है, अब मैं होमवर्क देने की कोशिश करता हूं। जैसे ठीक है हम 20 को आज 20 नंबर्स मतलब 20 क्वेश्चंस आपको देंगे। जैसे हमने लिख दिया 630, 480, 345, 690, 820, यहाँ पे 65, 45, 48, ठीक है, 125, 690 दो बार हो गया, नहीं इसको और कुछ कर लो, यहाँ पे हम लिख देंगे 700, चलो 65, और लिखते हैं 689, 320 आगे लिख देते हैं 345। ठीक है, कितने क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 465, 667, ठीक है, 429, ठीक, 843, 665, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 3 क्वेश्चन और है। ठीक है, ये आपके नीचे वाले आपके होमवर्क रहेंगे। ओके, और 195, 388 और 645 ये आपके क्या होंगे होमवर्क रहने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर में आप लोग रेगुलरिटी बनाइए, घंटे 2 घंटे पढ़ने की फुल कोशिश करिएगा। ओके, तो ये आपके होमवर्क है, ये मैंने आपको रोमन, ठीक है, हिंदू अरेबिक मतलब हिंदी अंकों को, ठीक है, रोमन अंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ मैंने बताया। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी में देखिए जो पार्ट आने वाला है। ओके, थैंक यू।